उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री राजभर के घर के बाहर छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। देर रात हुए इस प्रदर्शन में एबीवीपी के जितने भी छात्र हैं वो ओपी राजभर के लखनऊ के घर के बाहर पहुंचते हैं, प्रदर्शन करते हैं, नारेबाजी करते हैं। प्रकाश राजभर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रकाश राजभर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ये तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि इन छात्रों ने राजभर के घर के बाहर ईंट पत्थर भी चलाए हैं, जूते चप्पल भी गेट से अंदर फेंकने की कोशिश की है। और जब वहां पर पुलिसकर्मी मौजूद थे तो कई जो छात्र हैं उन्होंने ओपी राजभर का जो दरवाजा है उसे चढ़कर फांदने की कोशिश भी की, लेकिन क्योंकि वहां पुलिसकर्मी मौजूद थे तो उन्होंने ऐसा करने से रोक लिया। आखिर छात्र प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं और खास तौर पर राजभर के घर के बाहर प्रदर्शन क्यों हो रहा है, पूरा मामला आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से तस्वीरें देख लीजिए। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से जो छात्र हैं वो भिड़ते पुलिस वालों से नजर आ रहे हैं। पुलिसकर्मी उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन छात्र लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं अगले दिन की यह तस्वीर बलिया से सामने आ रही है। बलिया के रसड़ा थाना क्षेत्र के पास जो ओपी राजभर का आवास स्थित है वहां पर भी छात्रों ने पहुंचकर खूब जोरदार हंगामा काटा। ये एबीवीपी के छात्र हैं जो लगातार राजभर के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर चाहे वो लखनऊ का आवास हो या फिर बलिया का। दरअसल दोस्तों, ओपी राजभर जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान एबीवीपी के छात्रों को गुंडा बता दिया। जी हाँ, ऑन कैमरा राजभर ये बात कहते हैं क्योंकि एसआरएमयू यूनिवर्सिटी जो कि बाराबंकी में स्थित है, वहां पर एबीवीपी के छात्रों पर पुलिस ने जोरदार लाठियां चलाई थी। उनमें से कई छात्र घायल भी हुए थे। और इस बात पर जब राजभर से सवाल पूछा गया तो उन्होंने एक लाइन कही और बोलते हैं, एबीवीपी के गुंडों पर पुलिस ने सही लाठियां बरसाई। राजभर जब ये बात कहते हैं उसके बाद जैसे ही राजभर का ये बयान वायरल होता है, एबीवीपी के छात्रों में गुस्सा आ जाता है और वो राजभर के घर के बाहर प्रदर्शन करने पहुंच जाते हैं। हालांकि इस दौरान राजभर के जो बेटे हैं अरुण राजभर, उनका एक बयान सामने आता है। बकायदा वो एक वीडियो पोस्ट करते हैं जिसमें वो बिना एबीवीपी का जिक्र किए हुए इस घटना की निंदा करते हैं, इस घटना पर जानकारी देते हैं और कहते हैं कि इस तरीके से जो घटनाएं की गई हैं वो बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। पुलिस से अपील करते हैं कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और तमाम बातें। लेकिन दूसरी तरफ राजभर के दूसरे बेटे अरविंद राजभर, उनका एक पोस्ट सामने आता है। लंबा चौड़ा पोस्ट करते हैं अरविंद राजभर और उसमें एक बात का जिक्र करते हैं कि छात्रों पर लाठीचार्ज कर उनकी आवाज को दबाने की कोशिश करना लोकतांत्रिक मूल्यों का खुला उल्लंघन है। छात्रों की समस्याओं का समाधान वार्ता और संवाद से निकालना चाहिए, ना कि बल प्रयोग से। यानी कि अपने इस लंबे चौड़े पोस्ट में वो इस बात का भी जिक्र करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ उनके पिता पहले ही एबीवीपी के छात्रों को गुंडा बता चुके हैं और उनके इस प्रदर्शन को गुंडागर्दी बोल चुके हैं। तो ऐसे में एक तरफ जहां राजभर एबीवीपी के छात्रों को गुंडा बताते हैं, इसके बाद छात्रों का प्रदर्शन होता है, वो लगातार नारेबाजी करते हैं, इस बयान का विरोध करते हैं। तो इस नाराजगी को मैनेज करने के लिए जो ओपी राजभर के बेटे हैं अरविंद राजभर, वो ये बयान देते हैं, पोस्ट करते हैं मेरा मतलब है, और उसके बाद इस पर निंदा भी करते हैं। हालांकि दोस्तों, इस तरीके की जो रिएक्शंस हैं वो लगातार सामने आ रही हैं जब से एसआरएमयू में छात्रों का प्रदर्शन शुरू हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, एबीवीपी के राष्ट्रीय मंत्री जो है उनका भी एक बयान सामने आता है और वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग करते हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि समय आ गया है कि ऐसे शिक्षा माफिया को मिट्टी में मिलाया जाए। ऐसे भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को, भ्रष्ट तंत्र चलाने वाले लोगों को चिन्हित करके आपकी जांच समिति उनका नामों को सार्वजनिक करे और उनको जल्द से जल्द मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेजा जाए। एबीवीपी के राष्ट्रीय मंत्री अंकित शुक्ला ये मांग करते हैं कि जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की बात करते हैं, वैसे ही शिक्षा माफियाओं पर भी एक्शन लेना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ, एक्शन अगर नहीं लिया गया, तो जल्द ही पूरे प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन एबीवीपी के छात्र करेंगे। बताते चले कि जब से छात्रों पर लाठी बरसाई गई है,
एबीवीपी के छात्रों पर लाठियां बरसाई गई हैं और वो उनके जो तमाम जो साथी हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। उसके बाद से ही लगातार इनको दूसरे जो छात्र संगठन हैं उनका सपोर्ट मिल रहा है। जैसे कि समाजवादी पार्टी का जो छात्र संगठन है वो एनएसयूआई जो कि कांग्रेस का संगठन है उसका भी जो समर्थन है वो एबीवीपी को मिल रहा है। आमतौर पर ऐसा नहीं देखा जाता है, इन छात्र संगठनों की विचारधाराएं अलग होती हैं और ये आपस में भिड़ते रहते हैं। लेकिन क्योंकि इस बार छात्र संगठन पर हमला हुआ है तो ऐसे में बाकी के जो छात्र संगठन हैं वो एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं। आमतौर पर ऐसा कम होता है, लेकिन ये तस्वीर जब सामने आई है तो लोग इसकी भी सराहना कर रहे हैं। हालांकि इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री राजभर के बयान की न सिर्फ निंदा की जा रही है बल्कि इसका लगातार विरोध हो रहा है और इसी कड़ी में छात्रों ने राजभर के घर के बाहर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करते हुए राजभर के खिलाफ नारेबाजी भी की। फिलहाल इस मामले में आगे जो भी अपडेट सामने आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप भारत एक सोच को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पर लगातार जुड़े रहिए। नमस्कार।